नमस्कार, आप देख रहे हैं हंगामा खबर। लगातार कई बार प्रदर्शन के बाद भी जब पंचायत सहायकों को न्याय नहीं मिला तो वे आज फिर मिर्जापुर मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन लोगों ने अभी बताया भी कि लखनऊ में इनका एक बड़ा प्रदेशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है। लगातार ये अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन सरकार सत्ता पूरी तरह से तानाशाह हो गई है और कर्मचारियों के समस्याओं के निस्तारण के बजाय उनका शोषण करने का काम कर रही है। और हम बात करते हैं, यहाँ काफी संख्या में पंचायत सहायक लोग आए हैं, तो सबसे हम क्रमशः बात करते हैं कि आखिर इनकी क्या मांगे हैं और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार प्रदर्शन के बाद भी इनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो क्यों नहीं मिल रहा है, इसका कारण जानते हैं। जी, क्या नाम है और क्या समस्याएं हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरा नाम कृष्णा जायसवाल है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ पंचायत शाखा संघ से। आज हमने प्रदेश व्यापी कार्यक्रम के तहत आज डीएम साहब को एक पत्र दिया है, जिसमें हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर हमारा मानदेय 30,000 तक नहीं होता है तो हम प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन स्टार्ट करेंगे लखनऊ में, जो कि अनिश्चित काल तक चलेगा। अभी आपका कितना मानदेय है और उसमें आपका कैसे गुजारा होता है, और इसके बारे में भी हमको। अभी हमारा 6,000 मानदेय है, जो अत्यंत न्यूनतम मानदेय। एक मनरेगा मजदूर को भी आप देखेंगे तो हमसे ज्यादा मानदेय पाता है, और उसका काम सीमित है, हमारा काम असीमित है, और हमें 10 से 5 ड्यूटी करनी पड़ती है ऑफिस में बैठ के। अन्य कोई भी हमारा व्यवस्था नहीं है कमाने का। बार बार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार आपकी मांग को नहीं मान रही है, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, सरकार उन्हीं लोगों की सुन रही है जो चिल्ला रहे हैं। हमने भी यही अभी तक अनुभव किया है, जिस वजह से 7 तारीख को हम लोग भी चिल्लाएंगे लखनऊ में जाके। लगभग 30,000 की संख्या हमारी लखनऊ में रहेगी इको गार्डन में 7 तारीख को। हम बात कर रहे थे, आप जिला अध्यक्ष हैं, अब आप महिला पदाधिकारी हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है पंचायत सहायकों को, और आखिर इनके मुद्दे पर सरकार क्यों गंभीर नहीं हो रही है, जबकि यही लोग चुनाव में मतदान करके सरकार बनाते हैं, और जब सरकार बन जाती है तो सरकार जनता की ही नहीं सुनती। तो आखिर क्यों नहीं सुनती है और सरकार को कैसे सुनाया जाए कि वो सुनेगी, ये जानते हैं आपसे। जी, अपना परिचय। जी, मेरा नाम आकांक्षा सिंह है, मैं जिला प्रवक्ता। अभी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या मांगे हैं, क्यों प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग मानदेय वृद्धि की बात कर रहे हैं, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसकी मांग हम लोगों ने की है सरकार से। क्या क्या मुद्दे हैं आपके? जी, जो सबसे पहले तो देखिए मानदेय है। मानदेय हमारा 6,000 है, जो कि बहुत कम है। उतने में हम लोगों का जीवन निर्वाह तो नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम जो सचिव के समकक्ष है 30,000 कम से कम वो दे। अगर वो भी नहीं दे पा रहे हैं तो जो उत्तर प्रदेश की न्यूनतम मजदूरी दर है उतना देने का प्रयास करें। और उसके बाद है कि जैसे महिलाएं होती हैं उनको बहुत असुविधा होती है। पहले तो मातृत्व अवकाश की सुविधा देनी चाहिए उनको, और उसके बाद कुछ लड़कियां हैं जो अविवाहित हैं, पंचायत सहायक हैं, उनका विवाह हो जाने के बाद कहीं और वो शिफ्ट होती हैं, अपने ससुराल जाती हैं, तो उसके बाद उनका जो पद है वो रिक्त न, उनको हटाया न जाए पद से, उनके स्थानांतरण की व्यवस्था की जाए। और उसके बाद हम लोग जो अभी हैं वो राज्य कर्मचारी नहीं हैं, हम लोग एक अनुबंधित संविदा कर्मचारी हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारा अनुबंध संविदा प्रणाली है उसे खत्म करके हमें एक स्थायी राज्य कर्मचारी के रूप में स्थापित करें। और उसके बाद हमारी एक और मांग है कि हमारे कार्य अनुभव को देखते हुए जो हमारे आने वाले वैकेंसी हैं ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी की, उसमें हमें 50% का आरक्षण दिया जाए और हमें आगे बढ़ने का एक मौका दिया जाए। अभी हम लोग बात कर रहे थे, अभी एक प्रश्न मैं आपसे लास्ट में और करूंगा कि कई बार आप लोगों का प्रदर्शन मैंने देखा कलेक्ट्रेट में हो रहा है, उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है, तो आप सरकार को कैसे सुनाना चाहेंगे कि आपकी समस्या का? इसीलिए आज हम लोग आए हैं कि सर, एक आखिरी बार हम लोग शांति से आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारी मांग पूरी कर दीजिए, कम से कम हमें जीने लायक छोड़ दीजिए, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा शोषण हो रहा है। अगर हम 1 हफ्ते में हमारी मांगों पे कोई सकारात्मक प्रक्रिया नहीं होती है तो हम 7 तारीख को इको गार्डन में विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे अनिश्चितकाल के लिए। जी, अभी हम लोग बात कर रहे थे, आप आगे जाइए। अभी हम लोग बात कर रहे थे, आप काफी लोग हैं यहाँ, आज तो बरसात की वजह से काफी कम आए हैं। कुछ दिन पहले धरना प्रदर्शन हुआ था, आप लोगों की तो काफी भीड़ थी। तो आपसे जानना चाहते हैं कि बार बार आप प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद भी आपकी मांग अनसुनी कर दी जा रही है, तो क्या कहना है सरकार के प्रति आपका? सरकार तानाशाह हो गई है, जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही, क्या कहना है आपका? देखिए, सरकार से सिर्फ हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो है ग्राम पंचायत को जो है
डिजिटल ग्राम पंचायत तो बनाना चाहते हैं, लेकिन जो उसका वास्तविक जीवनहार है आप उसे ही भूल जा रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है इच्छा अनुसार जो ग्राम पंचायत डिजिटल ग्राम पंचायत बननी है, तो उसके मुख्य जीवनहार अगर पंचायत है, पहले उनका ध्यान देना होगा। कम से कम उसे सशक्त बनाइए, तभी वो ग्राम पंचायत को सशक्त बना पाएगा। अगर वहीं सशक्त नहीं रहेगा तो फिर वो भी दम तोड़ देगा अपना। तो यही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारी समस्याओं को सुने, हमें भी एक जो है सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए एक न्यूनतम मजदूरी दर कम से कम सचिव के समकक्ष 30,000 या तो जो उत्तर प्रदेश की न्यूनतम मजदूरी दर है उसे लागू करें। हमारे कार्य अनुभव को देखते हुए पंचायती राज विभाग में जितनी भी भर्तियाँ आती हैं, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, उसमें कम से कम 50% का आरक्षण दिया जाए। हमें अनुबंध हमारी जो प्रक्रिया उसे समाप्त करती हुई, अगर हम लोगों ने 5 वर्ष दे दिया है तो इसे पुनः अनुबंधित न करके हमें जो है राज्य कर्मचारी का दर्जा दें। और हमारी जो महिला साथी हैं इनको जो है मातृत्व अवकाश प्रदान करें, क्योंकि संविधान में यह अधिकार प्रदत्त है कि मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। तो इसमें सरकार भेदभाव करी है संविदा कर्मी एवं परमानेंट कर्मी में, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली मांग ये थी कि हमारे प्रतिनिधि मंडल में कम से कम 5 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का जो है मौका दिया जाए। यही हमारी प्रमुख मांगे हैं। उम्मीद करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को सुनेंगे और हमें न्याय देंगे। पूरे जिले में के जितने भी पंचायत मित्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। और निश्चित तौर पर 6,000 मानदेय में आजकल तो 2 वक्त की रोटी और नमक का भी जुगाड़ नहीं हो पाएगा। और एक न्यूनतम मजदूरी होती है मनरेगा की, और मनरेगा में भी लगभग 500 से 600 रुपये प्रतिदिन मिल रहा है। उस हिसाब से एक 18,000 रुपये महीने का भी मानदेय अगर हो तो आदमी की जीविका चल सकती है। और इस तरह की खबरें हम आपके सामने आगे भी ले आते रहेंगे। और इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए हंगामा खबर, करिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। बहुत बहुत धन्यवाद।